Hey, hello everybody, this is Mahi and today we will be discussing about the latest updates of Delhi police. Guys, I know you are angry with me because all along I am coming after a week. तो आपका कंसर्न भी बिल्कुल जायज़ है बट डोंट वरी एट ऑल नाउ वी आर हेयर एंड वी आर गोइंग टू डिस्कस व्हाट आर द लेटेस्ट अपडेट्स रिगार्डिंग द एग्ज़ाम यू हैव गिवन ओके। तुम्हारे एग्ज़ाम के रिगार्डिंग अभी बात करते हैं साथियों। और आज मैं बता देता हूं, जैसा कि आप सब लोग जानते हैं, डीपी दिल्ली पुलिस बात करेंगे इस पे और बहुत सारे फैक्टर्स पे, द ऑल लेटेस्ट अपडेट्स विच आई हैव टेकन। कौन कौन सी मेरे को मिली हैं। एक तो सबसे पहले कोर्ट केस की बात करेंगे साथियों, जिसके बारे में हमारे ग्रुप में, टेलीग्राम ग्रुप में बहुत ज़्यादा बात होती है, लोग परेशान भी हैं। आप बिल्कुल परेशान मत हो अब, और जिसने टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है फटाफट से कर लो, वहाँ पर डिस्कशन कर लो, वो अच्छी जगह है, ठीक है। दूसरी चीज़ हम बात करेंगे साथियों आपके मेडिकल पे, मेडिकल के लिए लोग प्रॉब्लम में हैं, वो उस पर भी बात करेंगे। और तीसरी चीज़ बात करेंगे हम, फाइनल लिस्ट कब आ जाएगी। ये दिस इज़ द मोस्ट फायर्ड क्वेश्चन नाउ-अ-डेज। बहुत ज़्यादा मतलब ज्वलित क्वेश्चन है ये, ज्वलंतशील। तो फाइनल मेरिट पे आज बात करेंगे। तीसरी चीज़ एक बात करेंगे कि कुछ लोगों ने जो कोर्ट केस किया है उनकी वजह से हमारी मेरिट पर क्या फ़र्क पड़ेगा सर, ये भी हमें थोड़ा सा आइडिया दे दो। तो वी विल ऑल्सो गोइंग टू टॉक अबाउट दैट। और सबसे लास्ट में हम बात करेंगे टोटल कैंडिडेट। इस पर भी बड़ा इश्यू चल रहा है, कोई कुछ बता रहा है, कोई कुछ बता रहा है। खैर, सब अपने अपने हिसाब से बता रहे हैं, किसी पे ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन है और कोई लमसम बता रहा है। तो साथियों चलो आज डिस्कस कर लेते हैं और बात करते हैं इस पर कि एक्चुअली इसमें माजरा क्या है। तो सबसे पहले जैसा मैंने बताया, एक एक करके सब पे बात करेंगे। द फर्स्ट वन इज कोर्ट केस। कोर्ट केस का क्या मसला है। देखो साथियों, आपको एक बात बताऊं, वर्षा यादव नाम की एक लड़की थी जिसने ये कोर्ट केस किया, प्लस लगभग 1000 बच्चे, और इन सब के साथ मिलकर ये केस किया गया। और इस केस में क्या था साथियों, 28 अगस्त यानी 28 अगस्त को इसकी सुनवाई होनी थी, लेकिन कोई परिणाम इसका निकला नहीं, वो सुनवाई हुई नहीं। तो अब इसको डायरेक्ट एक महीने पीछे धकेल दिया गया है और वो है 28 सितंबर, ठीक है। 28 सितंबर को इसकी नेक्स्ट सुनवाई की जाएगी साथियों। अब बहुत से लोगों के मन में एक डाउट आएगा दोस्तों, और वो डाउट क्या है कि सर अगर 28 सितंबर को कोर्ट केस चला गया है तो अब हमको एक चीज़ बता दो, क्या हमारे जो मेरिट लिस्ट है, जो मेडिकल है, वो सब चीज़ रुक जाएगी। नो, ऐसा नहीं होता। आपने बहुत लोगों को देखा होगा साथियों, पॉलिटिशियंस पर केस चलते रहते हैं और वो लगातार चुनाव लड़ते रहते हैं, जीतते रहते हैं। केस एक तरफ चलता है, दिस इज़ द साइड ऑफ केस। और ये आपकी वैकेंसी का मामला है, जो वैकेंसी चल रही है, जो रिक्रूटमेंट है। तो रिक्रूटमेंट की प्रोसेस एज इट इज़ रन रहेगी, केस एक तरफ चलता रहेगा। अगर केस का कोई निर्णय आता है, उसका बाद में कुछ फैसला लिया जाएगा, उनको बाद में कुछ गवर्नमेंट देखेगी, समझ गए। आपकी जो वैकेंसी चल रही है उस पर केस का कोई भी फर्क नहीं पड़ने वाला, इस बात को दिमाग से बिल्कुल आउट कर दो। तो ये बात केस की होगी साथियों। आपको मैंने बता दिया कि अब एक महीने बाद ये सुनवाई होगी सितंबर में 28 को, उससे पहले कुछ नहीं होना जाना। अब बात करते हैं दूसरे क्वेश्चन पर। और दूसरा क्वेश्चन क्या बोला था मैंने आपको, जो दूसरा आपका क्वेश्चन है वो है मेडिकल लिस्ट। मेडिकल लिस्ट के बारे में अगर बात करूं साथियों, तो फिर से आपको एक बार बता दूं कि आपका जो मेडिकल है वो शुरू हो जाएगा 10 से 15 सितंबर के बीच में। बिल्कुल ये लास्ट डेट है इसकी, समझ गए। यहां आपका मेडिकल शुरू हो जाएगा, बिल्कुल भी परेशान होने की किसी को जरूरत नहीं है। इसको है मेडिकल टेस्ट। यहाँ क्लियर है। एक और नया क्वेश्चन जो हमारे तीसरे नंबर का क्वेश्चन है, द थर्ड वन, और वो हम डिस्कस करते हैं कि सर फाइनल लिस्ट का इतना बेसब्री से इंतजार है सर, वो कब आएगी। साथियों आपको फिर एक बार बता देता हूँ, बशर्ते देखो मेरे को ऐसे तो वीडियो में बनाता नहीं हूँ कि डेली लेके आऊँ कि आ गई लिस्ट और अंदर फिर वही बता दें, देखो इतने बच्चे पास हुए थे, इतने फेल हो गए और लिस्ट का कुछ बताया नहीं। वैसा वीडियो बनाने से कोई मतलब नहीं है, इसीलिए मैं हफ्ते भर से आया नहीं दोस्तों। अब देखो फाइनल लिस्ट मैं फिर बता देता हूँ आपको, 5 सितंबर तक आपकी फाइनल लिस्ट आ जाएगी। इससे पहले आ सकती है, बाद में बहुत ही रेयर केस में जाएगी। 5 सितंबर तक आपकी फाइनल लिस्ट आ जाएगी। यहां तक किसी दोस्त को कोई प्रॉब्लम है? कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलो एक और सिस्टम पर बात कर लेते हैं और वो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, दैट इज फोर्थ वन। और फोर्थ वन में क्या है, मेरिट पर। सर एक बात बता दो, ये जो केस चल रहा है उसका हमारी मेरिट पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, ये हमको थोड़ा समझा दो दोस्तों। आपको एक साथियों एक चीज़ बता देता हूँ, आपकी मेरिट पर इसका कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ने वाला। आपका जिस टाइम लिस्ट आनी है उस टाइम लिस्ट आएगी, जिस टाइम मेडिकल होना है उस टाइम मेडिकल होगा, और जिस टाइम ज्वाइनिंग होनी है उसी टाइम आपकी ज्वाइनिंग भी होगी, समझ गए। जो केस है वो एक तरफ चलता रहेगा, वो कोर्ट का मामला है। भारत में आप जानते हो न्यायपालिका कैसी है, कोर्ट केस खिंचते ही खिंचते हैं। अब एक लास्ट क्वेश्चन है और उस पर भी हम बात कर ही लेते हैं कि लास्ट क्वेश्चन में क्या कहना चाह रहा है ये। वो कहना चाह रहा है टोटल कैंडिडेट। ये भी आजकल एक इश्यू बना हुआ है साथियों, टोटल कैंडिडेट वाला। देखो अगर इसमें कैंडिडेट 1500 बढ़ते हैं या घटते हैं, आप इसमें कुछ नहीं कर सकते। आप सिर्फ वो एक चौपाई है गोस्वामी श्री तुलसीदास जी ने लिखी थी कि होई असोई जो राम रच राखा, कोकर तर्क बढ़ावे शाखा। तो होगा वही जो दिल्ली पुलिस चाहेगी। आप सिर्फ पेड़ की जैसे टहनी में से टहनी निकलती जाती है ना, वैसे बातों को बढ़ाते चले जाएंगे और कोई मतलब नहीं निकलेगा आपकी बात का,
बात समझ गए? समझदार होंगे तो जरूर समझ जाएंगे। साथियों, टोटल कैंडिडेट जैसे मैंने बताए थे 12,500। अब अगर कोई इसमें 15,000, 14,000, 13,000 बताता है तो उसमें कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला आपकी मेरिट पे। तो इसलिए बिल्कुल निश्चिंत रहें, अपनी तैयारी में जुट जाएं, आगे वाले एग्जाम्स की तैयारी करें, यूपीएसआई की तैयारी करें, साथियों यूपी कांस्टेबल की वैकेंसी निकलने वाली है उसकी तैयारी करें। टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मैं आपके पास ऐसे ही ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन लाता रहूंगा, भले ही थोड़े थोड़े दिन बाद लाऊं। ठीक है? थैंक यू वेरी मच एंड थैंक्स अ लॉट फॉर योर लव एंड सपोर्ट। थैंक यू सो मच।